हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है, कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम है, ला कानूनियत है, ना आइन की बालादस्ती है, ना कानून की हिक्मरानी है, ना जमहूरियत है, ना बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, और ना ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बाकी रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीकुर रहमान सिद्दीकी। कल इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार काउंसिल के मुश्तरका एफर्ट्स और कोऑर्डिनेशन के साथ 11 बजे G11-4 में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का इनेकाद हो रहा है, और जिसका मैनिफेस्टो या एजेंडा जो इन्होंने रखा है वो बड़ा ही मैं समझता हूँ अट्रैक्टिव है और पुरअसर है कि सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेफ जुडिशरी, सेफ पाकिस्तान। इसमें फर्दर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे जितने भी नोटिफिकेशन और वीलॉग हैं आपको रेगुलर मिलते रहें। अब आ जाते हैं एजेंडे पे। एजेंडा इंतहाई पुरअसर है और अट्रैक्टिव है अगर इस पे हम अमल करें, लेकिन कुछ बातें मैं दोनों तरफ से करूंगा, इसमें कॉन्ट्रा भी करूंगा और प्रो भी तजिया करूंगा कि ये बालाफिडी कन्वेंशन बुलाई जा रही है या फिर बोनाफाइडी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में क्या ये सारी सिचुएशन हुई है। मेरी बार कौंसल इस्लामाबाद के एक मेंबर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जनाब ये कन्वेंशन हम इसलिए बुला रहे हैं कि ये जो तरमीम आ रही हैं ये मैं समझता हूँ इंतहाई ख़तरनाक हैं, और इस तरमीम में जहाँ पर बहुत सी गलत तरमीम है, स्पेशली 199 के हवाले से बात हुई, उसके बाद बुनियादी हकूक़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। और जब किसी भी कौम के बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाते हैं तो वो रियासत नहीं रहती, वो फस्ताई रियासत बन जाती है, वो जालिम की रियासत बन जाती है और अवाम को ग़ुलाम बना लिया जाता है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बात हुई कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाने जा रहे हैं ये मालाफिडी हैं, और इसका मकसद यही है कि जनाब जो गारत घर है इनको जो जुडिशरी को भी कंट्रोल कर ले और अपनी मर्जी से वहाँ पर अपॉइंटमेंट करके आप एक अलग कोर्ट बना दें, और जो सुप्रीम कोर्ट का असल थीम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वो ख़त्म हो जाए, और फिर वो आम अदालतों की तरह जिस तरह मजिस्ट्रियल कोर्ट है या सेशन कोर्ट है उसकी हैसियत सिर्फ इतनी रह जाएगी। उसका मैकेनिज्म में नहीं जाता, लेकिन मुख्तसर ये है उन्होंने जब ये अब ये कल कन्वेंशन बुलाया है इसमें ऑल पाकिस्तान के ऑफिस बेरर्स जो हैं बार एसोसिएशन के या बार काउंसिल्स तशरीफ़ ला रहे हैं। अब तजिया करते हैं कि जो ग्रुप, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में दो ग्रुप हैं, आप तस्लीम करें या ना करें, जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं और प्रोफेशनल ग्रुप कहते हैं। और इंडिपेंडेंट ग्रुप का सबको मालूम हो चुका है कि वो गारतगरों की बी टीम, सी टीम, आप जो कह लें, वो मौजूद है, क्योंकि तमाम हैंड्स इन ग्लव है, इसीलिए इस निज़ाम को कंट्रोल किया है। 2.5 सालों से जो पाकिस्तान में निज़ाम है वो जुल्म का निज़ाम है, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। पहले तो रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी के जरिए तमाम चोरों को, लुटेरों को, करप्ट लोगों को मसनद पे बिठाया गया। फिर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, पूरी कौम को पता है कि ये जो फेडरेशन में हुकूमत है वो नाजायज़ हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है, फॉर्म 47 की पैदावार है। इसी तरह पंजाब में जो हुकूमत है वो भी इलेजिटिमेट और नाजायज़ हुकूमत है। तो नाजायज़ हुकूमत आप तरमीम कैसे कर सकते हैं? अब 2.5 साल का एनालिसिस किया जाए कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है वो सारी जो है ये PDM या जरदारी और शरीफ माफिया की टीम बनी हुई है और पूरी तरह से स्ट्रेंथन किया है। 2.5 सालों से कोई लॉयर्स मूवमेंट नहीं शुरू हुई, जबकि लॉयर्स का काम मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बार एसोसिएशन है या बार काउंसिल्स हैं इनके 2 फोल्ड ड्यूटी होती हैं। एक तो जो प्राइमरी इनकी ड्यूटी ये होती है कि जनाब जो लॉयर्स के इशू हैं, उनके इंटरनल मैटर हो, बार बेंच के इश्यूज़ हैं, उनके मसाइल हैं, उनको रिजॉल्व करना है, उनको जो एक्सेसरीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, वो है, ये इनकी प्राइमरी ड्यूटी है। लेकिन इसके साथ साथ बार एसोसिएशन या बार काउंसिल्स ये बीइंग वॉच डॉग भी काम करती है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द लॉ, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड
टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि अगर इसका कंसेप्ट ख़त्म हो गया तो रियासत अपनी दलील खो बैठती है। लेकिन 2.5 सालों में सब ने देखा कि जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो मेन करता धरता है आज़म नज़ीर तारड़, मैं समझता हूँ वो मेन फैब्रिकेटर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ लॉज करके ड्रैकोनियन लॉज बना के पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की कानून को दलदल में धकेला है। और उसका साथ देने वाले एहसन भून जैसे लोग हैं, कलब अब्बास जैसे लोग हैं, इन्होंने 2.5 सालों से कोई बात नहीं की बल्कि स्ट्रेंथन किया। इसकी मिसाल अब 63A की मैं दे दूं कि 63A जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिव्यू पिटीशन फाइल हुई उसमें पेश हुए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो इसी इंडिपेंडेंट ग्रुप से हैं, उन्होंने कहा कि जनाब रिव्यू पिटीशन आप एक्सेप्ट करें और आप जो है ना इजाज़त दे दें हॉर्स ट्रेडिंग की, फ्लोर क्रॉसिंग की, क्योंकि मैच फिक्स था। काजी ईसा साहब बैठे थे और काजी फायज ईसा 1 सालों में जो उन्होंने गैर कानूनी गैर आईनी काम अपने मफादात के लिए किए हैं वो सबको मालूम है, डिटेल में नहीं जाना चाहता। शहजाद शौकत साहब को फीडबैक करके वो क्वेश्चन देते रहे और वो जवाब देते रहे, यानी कि दे वर टुगेदर हैंड्स इन ग्लव टू स्ट्रेंथन द हिटमैन, टू स्ट्रेंथन सरदारी शरीफ माफिया को। अब जब ये सारे सिनेरियो देखा जाए कि 2.5 साल खामोशी रही तो अचानक ये क्यों मूवमेंट शुरू हुई है। बिल्कुल बीइंग लॉ नोइंग पर्सन, बीइंग लॉजिकल पर्सन, मेरे जहन में क्वेश्चन ये ज़रूर उठता है कि जब इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के इलेक्शन करीब आने लगे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन करीब है और अगला साल इस्लामाबाद बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से कुछ इंडिपेंडेंट भी है, दोनों तरफ से भी वकला जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो अपनी कैंपेन भी जारी रखी हुई है। और सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस अक्टूबर खासबन 31 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इनकी पोजीशन नहायत वीक है क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए फाइट नहीं किया बल्कि जुडिशरी को गुलाम बनाने के लिए फाइट किया है। इन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, ना आइन का, ना कानून का, ना जमहूरियत का, ना बुनियादी हकूक़ का, ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। इन्होंने फसकाइयों का साथ दिया है, इन्होंने हिटमैन का साथ दिया है जो पाकिस्तान को 77 सालों से तबाह बर्बाद कर रहे हैं और एक बार फिर अमेरिका के इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साजिशी किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान को तबाही की तरफ तेज़ी से ले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभी भी मैं इसको वॉच करूँगा, आई विल अटेंड दैट कन्वेंशन, और मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब भी करेंगे। हम इसको बड़े क्लोजली इसको ऑब्जर्व करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर इंसाफ लायर फोरम में भी गलत किया, मुख्तलिफ कन्वेंशंस किए, तो मैंने कहा था कि मूवमेंट चलाने के लिए आपको टॉप से लेवल से लेके ग्रास रूट लेवल तक एफर्ट्स करनी पड़ती है। तमाम वकला तंजीमों को, तमाम वकला को मोबिलाइज करने के लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। अगर सिर्फ कन्वेंशन खेलना है, इसके कोई देर पार नताइज नहीं होते और ये सिर्फ ऑप्टिक्स की गेम होती है। आप समझ ले, पंजाबी में हम कहते हैं टोपी ड्रामा होना, ये सिर्फ टोपी ड्रामा के अलावा कुछ नहीं होता। जबकि फ़ारसी में कहते हैं कि जनाब आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, या उर्दू में एक और जुमा कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आने। तो अगर आकर तकरीरें झाड़नी है और उसके बाद ये सारे डिस्पर्स हो जाएंगे तो इसका मकसद कोई नहीं। तो इसका मतलब यह कि इनकी मालाफिडी है कि जनाब हम तो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खड़े हैं, हम प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़े हैं। ये तकरारी करके जाना है तो इसका कोई मकसद नहीं है। वकला मेरे भाइयों, जितना आप मुझे जानते हैं, मेरी लॉजिक को फॉलो कीजिएगा। अगर तो ये मैं समझता हूँ टिप ऑफ द आइसबर्ग हो, यानी कि ये बिगिनिंग होगी टुवर्ड्स दी लॉयर्स मूवमेंट, अपनी ज़ात के लिए नहीं, किसी जज की ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर ये तरामीम आ गई तो इसमें किसी का नुकसान, किसी ना जज का नुकसान होगा, ना ब्यूरोक्रेट्स का नुकसान होगा, ना ही ये जरदारी शरीफ माफिया का नुकसान होगा। इसमें मेरा, आपका, आम अवाम का, 24 करोड़ अवाम का नुकसान होगा। जहाँ पर बेशुमार नुकसान होगा वहाँ पर अवाम के बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। और जब बुनियादी हकूक़ ख़त्म हो जाएं तो जब चाहो किसी को उठा लो, जब चाहो बंद कर दो, मिलिट्री कोर्ट इस्टेब्लिश कर लो, आपको कोई नहीं पूछ सकता। पाकिस्तान के जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 199 और आर्टिकल 184, ये बेमानी हो जाएंगे, इसमें डिटेल में नहीं जाता।
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद स्टेप है। अगर इसके बाद एक लाहेमल तैयार करते हैं और अक्रॉस पाकिस्तान एक लॉयर्स मूवमेंट शुरू करते हैं, वो कि मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि 2.5 साल पहले जो शुरू करना था, 2.5 साल नहीं पहले तो 1 साल पहले शुरू कर देते, क्योंकि हालात तो दगरगू 2.5 साल से है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज भी अगर आप करते हैं तो मैं भी आपके साथ होऊंगा, मेरे दोस्तों अहबाब भी साथ होंगे, और जिस तरह आप स्ट्रगल करेंगे, अगर आपका एक कतरा खून का गिरेगा तो मेरे तमाम खून के आखिरी कतरा भी आपके लिए, इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए हाजिर है। मेरा पसीना गिरेगा, मेरा वक्त तमाम कंज्यूम करूँगा, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलतम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आप स्टेप लेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। ये बिगनिंग होगी, और अगर आप एक लामल तैयार करके तमाम पंजाब बार कौंसिल, तमाम प्रोविंस के बार कौंसिल्स को, इवन कश्मीर के बार कौंसिल को, जीबी के बार कौंसिल्स को, इसलिए इसके अलावा तमाम बड़े शहरों के बार एसोसिएशन से लेके तहसील बार एसोसिएशन को मोबिलाइज करके इन 5 चीज़ों पे जो मैं बता चुका हूँ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए अगर आप मूवमेंट शुरू करते हैं तो जनाब आप हमारे लिए हीरो होंगे। लेकिन आप अगर सिर्फ तकरीर करके इसको बर्खास्त कर देंगे और आगे कुछ भी नहीं होगा तो माजरत के साथ फिर मैं क्रिटिक होऊंगा, इस पर आगे मैं एनालिसिस करूँगा। आज के लिए मेरे इतने ही एनालिसिस कम है। मेरा पैगाम है ख़ुसूसन गो के तमाम लॉयर्स कम्युनिटी को, खैबर से कराची तक, कश्मीर से लेके गिलगित तक, कि इनको आप गौर से देखें, मौका मिले तो अटेंड भी करें, एनालिसिस करें, और अगर ये दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं तो इनके साथ खड़े हो जाएं। अगर ये दुरुस्त रास्ते पे नहीं है, सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए और ये कमिंग इलेक्शंस को फतह हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप इसके क्रिटिक हो और इनका मुकाबला करें, बीइंग इंडिविजुअली भी और फिर इकट्ठे होकर भी। आप रूल ऑफ लॉ के लिए और इन तमाम 4-5 प्रिंसिपल हैं उसके लिए अपनी स्ट्रगल ज़रूर जारी रखें। बहुत से एसोसिएशंस हैं जो कि खड़ा होना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि मेरी जो एप्रीहेंशंस हैं या रिजर्वेशंस हैं वो दुरुस्त साबित ना हो, और ये बोनाफाइडी तमाम मूवमेंट कल एक कन्वेंशन जो बुला रहे हैं वो आगाज़ होना चाहिए एक जद्दोजहद के लिए। ये किसी जज के नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जज क्यों लड़े। जजों को कोई नुकसान नहीं है, जज का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो जज ही रहेगा। नुकसान मेरा आपका 24 करोड़ आवाम का हो रहा है और आगे होने जा रहा है। अगर ये बन जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स भी बनेंगी, अदलिया बेमानी हो जाएगी। आर्टिकल 190 जब 9 ख़त्म हो जाए तो ये हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कंट्रोल आपको मालूम है किन के पास चला जाएगा, और उनका कंट्रोल किसके पास है वो भी आप सबको मालूम है, जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डर्टी गेम खेल रही है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मैं शरीक होऊंगा, उसके बाद ऑब्ज़र्व करूंगा, उसमें भी मैं अपना व्लॉग करूंगा, और हो सकता है मैं एक नहीं कई व्लॉग करूं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।